आपको पता है हमारी सरकार और वेस्टर्न मीडिया में क्या बात कॉमन है? और इंडिया कभी भी ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बन पाएगा। तो कॉमन ये है कि इसराइल जो भी कर रहा था फलस्तीन में कर रहा है, उस पर वेस्टर्न मीडिया के हेडलाइंस में अभी तक इसराइल का नाम नहीं आ रहा था। एग्जाम्पल, 500 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड इन गाजा सो फार। यहाँ पे क्या हेडिंग होनी चाहिए? 500 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड बाय इजराइल इन गाजा सो फार। इसी तरह हमारी सरकार ने अब तक ये कहा है कि जो भी हो रहा है गाजा में वो गलत है, वी कंडेम इट एंड ऑल, लेकिन इसराइल का नाम नहीं लिया एक बार भी। इसराइल फिलिस्तीन में ऑन एन एवरेज हर दिन 28 बच्चों की जान ले रहा है। बच्चे ही नहीं, वेस्ट से आए डॉक्टर्स, वहां के जर्नलिस्ट, सबकी जान ले रहा है इसराइल। और इसराइल फिलिस्तीन में जो भी कर रहा है, इट इज अ टेररिस्ट एक्ट। और इस वजह से अब इसराइल के जो वेस्टर्न अलाइज थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो भी इसराइल को कंडेम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहती है, लेकिन लीडरशिप का ऐसा मौका गंवा रही है। हमने अब तक एक बार भी इसराइल का नाम लेकर, जैसे मैंने पहले बताया, वेस्टर्न मीडिया इसराइल का नाम नहीं लिख रही थी हेडलाइन में। हालांकि उसमें अब बदलाव आया है, हमारी सरकार में नहीं आया। हमारी सरकार का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि हम नाम नहीं लेंगे इसराइल का, भले इसराइल क्या कुछ ना करे गाजा में। और अब तक हमने नाम नहीं लिया। तो ऐसे तो हम ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ के लीडर, विश्व गुरु बनने से रहे, क्योंकि ये मोरालिटी का सवाल है। ये एक इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ट्रेजेडी है, और उस पे हमारा देश चुप है। एक देश है जो आतंकवादी हरकतें कर रहा है, बच्चों की हर रोज जान ले रहा है, और उस पे हमारा देश चुप है।